अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज़ किचन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबके घर में सॉल्ट तो ज़रूर ही यूज़ होता है, कुछ भी बनना है सॉल्ट तो उसमें ज़रूर ही जाना है, चाहे वो मीठा हो या फिर तीखा। सारी ही चीज़ों में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि रिफ़ाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारे लिए कई सारी बीमारियाँ भी लेकर आ रहा है। और ऐसे वक्त में अब आप कहेंगे कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी तो होना चाहिए, सॉल्ट तो यूज़ करना ज़रूरी है। और अगर सॉल्ट से भी कोई दिक्कत है तो अब इसके लिए हम कौन सा सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। तो एक बहुत ही अमेजिंग सब्स्टिट्यूट है जो है रॉक सॉल्ट। और मैं अपनी हर रेसिपी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने खाने में रॉक सॉल्ट का ही यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, उन्हें रिप्लाई भी करती हूँ मैं। फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट आप लोगों को कुछ हेल्थ बेनिफिट्स तो इस सॉल्ट के पता ही होने चाहिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और लाइफ चेंजिंग है। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की, रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट का सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है रॉक सॉल्ट। और इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सब तो पहले बात करते हैं रॉक सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे हमारी रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है रॉक सॉल्ट का, वो डाइजेशन इश्यूज़ को दूर करता है। सबसे पहले अगर आपने कोई भी डाइजेशन इशू है तो आपने रॉक सॉल्ट को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना है। और ये बहुत अच्छे से डाइजेशन को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने देता है, बूस्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और कभी कभी जब हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं और दर्द होता है, इस वक्त अगर आप इस सॉल्ट को यूज़ करें तो भी बहुत फ़ायदा आपको इस चीज़ में मिलता है। कई बार गला ख़राब हो जाता है, ख़राश जैसी हो जाती है, तो इस वक्त अगर आप थोड़ी सी गुनगुने पानी में इस रॉक सॉल्ट को डिज़ोल्व करके और फिर उस पानी को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू आजकल जिससे हर कोई परेशान है वो है कि हमारी स्किन अच्छी नहीं है, और अगर आप रॉक सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को भी और ज़्यादा बेटर बनाता है। इसके साथ में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका टास्क है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में तो आपको वो वाला सॉल्ट जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं उसे यूज़ ही नहीं करना चाहिए, और आपने रॉक सॉल्ट को ही अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो कम होता जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा, और ऐसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकेंगे। और क्योंकि लिमिटेड टाइम है और बहुत सारा कंटेंट एक ही बार में नहीं कवर हो सकता, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट की कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स के बारे में। हर घर में एक ब्लड प्रेशर का आजकल पेशेंट ज़रूर मिल रहा है, और ऐसा शायद हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जो मिस्टेक्स हैं खाने पीने में, इसकी वजह से। और एक हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट का ये भी है कि इससे स्किन भी नहीं अच्छी रहती, डाइजेशन भी नहीं अच्छा रहता, और एक दो बेनिफिट्स को छोड़कर इसमें और कुछ भी नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड जो हम रॉक सॉल्ट यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है हमारे लिए। तो आप भी एक बार इसे चेंज करके देख सकते हैं। अब बात करें कि इसे हम किस तरह से परचेज़ करें और क्या हम घर में ही इसे बना सकते हैं। तो जी, आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आजकल ईज़िली अवेलेबल है। और आप चाहें तो आप जो बड़े-बड़े इसके इस तरह से ढेले मिलते हैं, आप ये भी ख़रीद सकते हैं, और इसके बाद आप इसे घर में ही ग्राइंड कर लें तो वो और ज़्यादा हेल्थियर ऑप्शन है, क्योंकि फिर ये डस्ट वगैरह से बिल्कुल फ्री रहता है। और इसे करने के लिए आपने सबसे पहले इसे इस तरह से एक हैमर या फिर किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट की हेल्प से पीसेस में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से ये थोड़ा सा क्रश हो जाएगा। फिर आप इसे अपनी नॉर्मल ग्राइंडिंग जार में डालकर 1 से 2 पल्स देते हुए आसानी के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। और जब आप इस सॉल्ट को ग्राइंड करेंगे तो आपकी जो जार के ब्लेड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, जिससे आपको आगे जो है स्पाइसेस वगैरह ग्राइंड करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हो जाते हैं सॉल्ट को ग्राइंड करने के बाद, और बहुत आसान भी रहता है। तो अब आपके लिए शायद ईज़ी हो इसे करना। और आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेस हैं उन्हें मैं निकालती गई थी, और जो बस नॉर्मल से पीसेस थे हमारे उन्हें मैंने ग्राइंडिंग जार में ऐड किया, और बस उसके बाद इसे कवर करना है, आप इसे ग्राइंड कर लें, और इसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर आप जब तक चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब फिनिश होने वाला हो आप दोबारा इसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज है एक छोटे से स्टेप के साथ। तो आप भी अगर चाहें तो अपनी लाइफ़स्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ। आप देखेंगे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे।
एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी लोग अपने आप को इन सारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनसे प्रिवेंट कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के और इंटरेस्टिंग से कंटेंट के लिए। एंड या दिस इज़ इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड या दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।